अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने लास्ट में आप लोगों से जो है वो पास पेपर शेयर करे थे। आज मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चों के बहुत मैसेजेस आए कि हमें टॉपिक्स भी बता दीजिए ताकि हम, अभी तो टाइम है सब 14 है आपके पास, 3 दिन हैं, तो इन टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से रिव्यू कर लें तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, तो जो हमारा पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉसेस। मॉसेस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं बता रही हूँ कि मॉसेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह फर्न। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये दोनों टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं इनके बारे में ब्रीफ दूँ तो कुछ यूँ है कि इनकी तो पहले आप ये देखें कि मोस्ट इवॉल्व कौन सा है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि JSMU का फेवरेट टॉपिक्स होते हैं प्लांट से रिलेटेड ही होते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ चार्ट बनाया आप लोग के लिए। इस चार्ट को अच्छे से जो है वो आपने पढ़ना है। इससे जो है ना थोड़ा, ये तो नहीं है कि इसके अंदर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऊपर ऊपर की हैं टेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी जो पूछी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ना, जो सबसे बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, ये जो है मेन बॉडी है, और ये जो है वो लीस्ट मतलब मेन बॉडी का पार्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट हुआ है बड़े से छोटा है, बड़े है मेन बॉडी, ये जी जो बड़ा नज़र आ रहा है आपको ये मेन बॉडी है, इधर जो है वो एस मेन बॉडी है, इसलिए मैंने जो है वो बड़े से छोटा रख लिया है। अच्छा, लीस्ट इवॉल्व्ड और मोस्ट इवॉल्व्ड तक का सफ़र है ये। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके पास एल्जाई, फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। लीस्ट इवॉल्व जो है वो एल्जाई हैं, उसके बाद थोड़े इवॉल्व होते हैं, ब्रायोफाइट्स बन जाते हैं वो, देन आपके पास बन जाते हैं वो टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बन जाते हैं। मोस्ट इवॉल्व में पहला जिम्नोस्पर्म है, और सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म है। इनके अंदर फ्रूट्स भी होते हैं, ये ग्रीन हर्ब शेल्स वगैरह जो फ्रूट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में बनते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आए तो अपनी देखें गैमेटोफाइट्स, हमें पता है कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी होती है। इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है अच्छे से। एल्जाई की जो मेन बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट की भी मेन बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट्स की भी मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइट, और एंजियोस्पर्म की मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म की भी स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट्स की क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ये पढ़ के जाना है, ये चार्ट अपने पास भी अच्छे से जो है वो देख लें। अच्छा, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, मॉसेस। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, फर्न। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक स्टडी ऑफ सेल। अच्छा, ये टॉपिक्स हैं, तो जो पेपर दे के आए थे उन्होंने मुझे टॉपिक्स मेंशन कर दिए थे कि इन टॉपिक्स से आए थे, जो मैंने टॉपिक्स ही मांगे थे, तो अब आप लोग इनके बारे में जो है वो स्टडी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा देखें, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ सेल, इस तरह की बहुत सी आई थी वायरस की स्टडी में। आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही बता देती हूँ। देखें, स्टडी ऑफ एल्जाई क्या होती है हमारे पास, फाइकोलॉजी। देन हमारे पास आती है स्टडी ऑफ फंजाई जो कि होती है माइकोलॉजी। मैं इधर लिख देती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर कर दिया है डिफरेंट स्टडीज़। देखें, सेल की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल, उसे बोलते हैं हम साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, एल्जाई की स्टडी होती है फाइकोलॉजी, ऑर्गन की होती है ऑर्गेनोलॉजी। अच्छा, ऑर्गन के अगर स्ट्रक्चर्स की स्टडी पूछ रहे हैं तो वो होती है हमारे पास एनाटमी, और अगर फंक्शन की पूछी जा रही है, फंक्शन स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, तो वो हमारे पास कहलाती है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट की स्टडी इकोलॉजी, फॉसिल की स्टडी पैलेंटियोलॉजी, बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस की वायरोलॉजी। अच्छा देखिए, अगर बैक्टीरिया और वायरस की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साथ बोल देना तो वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो पास पेपर में पूछी गई हैं ना, ये उनमें से ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है, स्टडी हो गई हमारे पास वायरस वगैरह की। अच्छा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़नी पड़ेंगी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट मॉसेस वगैरह की ही हैं।
इसके बाद स्पोरोफाइट प्लांट्स और गैमेटोफाइट प्लांट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इनकी मेन बॉडी तो मैंने आपको बता ही दी है कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको प्लांट की स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बॉडी अच्छे से आ जाएगी और आपको कोई इसमें टेंशन नहीं होगी पेपर के टाइम पे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फीमेल प्लांट। अच्छा, फीमेल प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मैंने आपको कल भी बताया था, मेल में भी देख लेंगे और फीमेल में भी देख लेंगे ताकि हमें मसला ना हो। देखें, मेल में जो हमारे पास होता है, अच्छा अब इसमें देख लें, मैंने यहाँ पे ये बना दिया आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स क्या होता है। प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथर होता है। एंथर के अंदर भी स्टेमेन होता है। एक मिनट में इसको करेक्ट कर लूँ, स्टेमेन। अच्छा, ये क्या होता है कि इसके अंदर भी जो है ना दो चीज़ें आ जाती हैं, स्टेमेन के भी अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है हमारे पास एंथर और एक फिलामेंट। एंथर पॉलेंस को प्रोड्यूस करता है, फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मेल गैमेट तो पता ही सबको पॉलन होता है और फीमेल गैमेट ओव्यूल्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स में क्या होता है, पिस्टल या फिर कार्पल, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एग्जामिनर आपको पिस्टल भी पूछ सकता है, कार्पल भी बोल सकता है, ऑप्शन में जो भी हो आप सुटेबल आप देख के कर लीजिएगा। अच्छा, पिस्टल या कार्पल के अंदर जो है ना फीमेल में जैसे ओव्यूल्स होते हैं, अब उसके अंदर भी ना तीन पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है, पॉलेंस को रिसीव करता है, और स्टाइल क्या करता है, कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, और ओवरी के अंदर जो है वो आपके ओव्यूल्स होते हैं यानी कि फीमेल गैमेट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो प्रोकारियोट्स के अंदर राइबोसोम्स बोल रहे हैं। राइबोसोम्स का टॉपिक पढ़ लेते हैं। प्रोकारियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं जो कि बनते हैं 30S और 50S से। यूकारियोट्स के अंदर जो है वो 80S राइबोसोम्स होते हैं जो कि 40S और 60S से बनते हैं। देखिए, पिगमेंट कलर बोल रहे हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। अच्छा, पूछा गया था। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे जो समझने की हैं, एक तो जो प्लांट कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वो अलग होते हैं, वो होते हैं वायलेट और रेड। लेकिन जो ग्रीन कलर आता है ना वो क्या होता है, वो प्लांट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो प्लांट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए या फिर बी, जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। एंजाइम मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो एंजाइम जो है वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हीट कैपेसिटी, इसका जो है वो यूनिट देख लीजिएगा, इसका यूनिट, इसकी वैल्यू हाई हीट कैपेसिटी को 4.18 होती है। लेकिन हीट कैपेसिटी की बोलना है तो हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है आपके पास जूल्स पर केल्विन या जूल्स पर सेल्सियस। अच्छा, यूनिट्स, ये स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है, टिश्यू की स्टडी, स्टडी ऑफ माइनिंग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स तो आपको सब पढ़ के ही जाने हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो मैंने ग्रुप में भी प्रोवाइड करी है आपको यूनिट्स की शीट, वेक्टर क्वांटिटी की शीट भी प्रोवाइड करी है। हाउ काइनेटिक एनर्जी, किस में जो है वो काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो मैंने बताया था गैस में हाई होती है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं एक दूसरे से, मोशन में ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर प्लाज्मा ऑप्शन में आ जाए तो फिर प्लाज्मा में ज़्यादा होती है। एक बॉडी नीचे जा रही है एलिवेटर्स में, कॉइन ड्रॉप हो रहा हो, एसिलेशन एलिवेटर की और उस कॉइन की सेम होगी। अच्छा, पैरेलल वेक्टर जो कि डिस्प्लेस हो जाता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर जो डिस्प्लेस हो जाता है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है या तो अपोजिट में होंगे या तो अपने सही डायरेक्शन में होंगे, राइट डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोल रहे हैं आपसे कि इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस आए थे, कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक पढ़ लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, इफ़ आई वुड बी देयर, और ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इंग्लिश में सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहलाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पूछ सकते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है आपके पास, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल, अच्छा ये वाला जो चीज़ है ना आइसोमेरिज्म आइसोट्रॉप,
इनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। देखिए मैंने इसको अलग करके लिख लिया कि एलोट्रॉप क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। अब एक ही एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है, जैसे डायमंड, ठीक है, डायमंड का आपने शेप देखा हुआ है, चारों तरफ से उसकी अलग जो है वो होती है फिजिकल फॉर्म उसकी। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट्स हो गई, ये एलोट्रॉप्स कहलाते हैं कार्बन के। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का तो पूरा टॉपिक है चैप्टर 11 क्लास में और 12 क्लास की बुक में। आइसोमेरिज्म का पूरा बेंजीन वाले चैप्टर में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें टाइप्स भी होती हैं आइसोमेरिज्म की ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसी तरह टर्शरी ब्यूटेन होता अगर, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा उसका, ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट जिसके प्रोटॉन्स सेम हो, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। इसी तरह आइसोबार क्या होते हैं, मास नंबर सेम हो उसका लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं कि कैशन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी। तो कैशन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसके बाद आइडियल गैस की डेविएशन, आइडियल गैस की डेविएशन, आइडियल गैस की चाहत, ठीक है, बोल रहे हैं रियल गैसेस से किस तरह डेविएट करता है इनका बिहेवियर। तो आइडियल गैसेस चाहती हैं कि इनके अंदर जो है लो टेम्परेचर हो और प्रेशर ज़्यादा हो। अच्छा, नेक्स्ट है कि ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में, अच्छा, पी ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर आप एक एलिमेंट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को फाइंड कर सकें। कुछ प्रोटीन में जिस इनमें से क्या नहीं होता, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था कुछ प्रोटीन में जो है वो सल्फ़र नहीं होता, नाइट्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट होता है प्रोटीन का। कार्बन के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो इम्पोर्टेंट है, सल्फ़र इम्पोर्टेंट नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट, प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट जो है वो सिर्फ 1 to 5% होता है और ज़्यादा नहीं होता। 70% इसके अंदर वाटर होता है, अगर हम वाटर निकाल लेंगे तो फिर बाकी जो है वो सारा ड्राई मास होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन की चेन के बाद प्रोटीन में क्या लगता है, तो कार्बन लगता है, नाइट्रोजन लगता है या हाइड्रोजन लगता है, तो कार्बन के बाद जो है वो नाइट्रोजन लगता है प्रोटीन में। किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यूवी की, विजिबल रेज की या फिर एक्सरे की। अच्छा, इसे याद रखने का एक बहुत ही अच्छा सा आपके पास मैं एक मेनोमिक दे रही हूँ। अच्छा, वेवलेंथ को याद करने का जो है ना एक बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ कि इसको आप इस मेनोमिक से याद रखने के, रडल्फ मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, ठीक है। सबसे पहले आ जाती हैं रडल्फ, आर से रेडियो वेव्स, मदर से एम माइक्रोवेव्स, इज़ आई इंफ्रावेव्स, विजिटिंग वी विजिबल वेव्स, अंकल से यू यूवी रेस, जेवियर से आ गई आपकी एक्स रेस और जी से गार्डन से गामा रेस। तो इस तरह याद रखेंगे मेनोमिक से रडल्फ मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपकी जैसे जैसे इस वेव्स की डायरेक्शन बढ़ती जाती है, इसी डायरेक्शन में पहले रेडियो वेव्स, माइक्रो, फिर एंड में गामा रेस, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है और वेव लेंथ डिक्रीज़ होती है। अब इसमें इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसमें से कोई एक ऐसी रेस बताएं जिसकी जो है वो वेव लेंथ शॉर्टेस्ट हो और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, तो वो कौन सी होगी, गामा रेज होगी। वेव लेंथ किसकी सबसे छोटी होती है, गामा रेज की, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होती है, गामा रेज की। तो ये इस तरह सॉल्व होगा अगर आप इस तरह इसको मिनोमिक से याद रख लेते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे पास तो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डायप्टर की रेंज कितनी होती है, कितने एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, अब देखिए बोले हैं कि
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डायोप्टर की रेंज कितने एमस्ट्रॉन्ग होती है? तो कितने एमस्ट्रॉन्ग होती है वो? 10 से 100 एमस्ट्रॉन्ग, 10 से 100 एमस्ट्रॉन्ग होती है। स्पेरिकल वायरसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लांट वायरसेस होते हैं और एक कोरोना वायरस जो है वो भी स्पेरिकल वायरस है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अच्छा, हर्पीस का जो वायरस होता है वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। कह रहे हैं कि बैक्टीरियस इज ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये आप लोगों की ना बैक्टीरिया वाले चैप्टर से आया है, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि बैक्टीरियस वायरस जो है वो ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है। तो बैक्टीरियस जो है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वो बैक्टीरिया जिनके पास सीलिया होती है वो क्या कहलाते हैं? तो जिनके पास बैक्टीरियस सीलिया होती है, सीलियाज होते हैं, वो कौन से वायरस कहलाते हैं? वो बैक्टीरिया। सीलिया और जो फ्लैजिला है बेसिकली वो एक ही चीज़ होती है, जो मूव कराने में इनको काम करती है, बैक्टीरियाज को मोटाइल बनाती है बैक्टीरियाज को। तो उनके अंदर कौन से बैक्टीरिया जाते हैं? एक आ जाता है सूडोमोनास होता है, ई कोलाई हो जाता है और बैसिलस भी होता है। ये कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? ये मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास सीलिया या फिर फ्लैजिला होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू बोल रहे हैं आपसे नेक्स्ट। एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू होती है केल्विन स्केल में वो 0 डिग्री होती है, सेल्सियस स्केल में जो है 273 होती है और फ़ारेनहाइट पे -450 होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट है एंजाइम्स। आप प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोकारियोट्स हैव 70 और यूकारियोट्स के पास 80। वो स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी कहलाती है। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट जो है हमारे पास जूल कहलाता है। इन एफ इज इक्वल टू एम ए, इसके अंदर एम क्या है? तो वो ऑफ कोर्स मास कहलाता है। ए एक्सेलरेशन है, एफ फोर्स है। एंजाइम के वर्क बेस्ट एट टेम्परेचर, एंजाइम के वर्क करने का जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। इससे अबव होंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉयल पॉइंट वाटर का जो हाई होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट की वजह से होता है। सॉलिड चेंज हो जाते हैं डायरेक्टली इनटू गैसेस में, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। गैसेस में बनना और गैसेस से सॉलिड में बनना, सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन होता है, और गैस से सॉलिड बनना डिपोजिशन कहलाता है। मतलब कि ड्राई आइस वाला जो वो होता है सीन, वो किस में होता है? डिपोजिशन में होता है, मतलब गैस से सॉलिड बन रहा होता है। क्लोरोफिल इज़ द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात अभी मैंने ऊपर समझाई है। यूनिट ऑफ एसिलरेशन, एसिलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी और स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद एफ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क का फॉर्मूला है। एसिलरेशन का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है। मीटर किसका यूनिट होता है हमारे पास? स्पीड का, ओ सॉरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का हमारे पास मीटर होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू भी पढ़ लिया है, वायरस भी पढ़ लिया है। इंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर, वही वाली बात आ गई। हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू क्या होती है? 574, इसका यूनिट भी देख लीजिएगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी आपको, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट, फीमेल पार्ट इन प्लांट कार्पेल होता है। फर्न्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, फर्न्स के पास फ्लावर नहीं होते। फर्न्स किससे बिलोंग करते हैं आपके? फर्न बिलोंग करते हैं आपके टेरिडोफाइट्स के बिलोंग करते हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स किस में आते हैं? जो मोस्ट इवॉल्व होते हैं, जिसमें आपका एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, मोस्ट इवॉल्व जो होते हैं, उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं ये देखना है आपको। अगैरिकस हेड, अगैरिकस हेड किसका होता है? मशरूम में, वो देखना है आपको, मशरूम का होता है अगैरिकस हेड। द गुड डीकम्पोजर्स आर फंजाई, फंजाई क्या होते हैं? गुड डीकम्पोजर्स होते हैं। वैक्सेस आर हाईली रेजिस्टेंट टू डीके, वैक्सेस जो है वो रेजिस्ट करती हैं डीके से, ठीक है, मोल्ड हो जाने से जो है वो रेजिस्ट करती हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन आर एनारोब, और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो एरोब। मॉसिस डोमिनेंट पार्ट गैमेटोफाइट होता है, वो पूरा मैंने चार्ट बनाया है। रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, एमस्ट्रॉन्ग होगा ये। स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी क्या कहलाती है? ऑर्गन की स्टडी फिजियोलॉजी कहलाती है। अगर आपका स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, फंक्शन पूछेंगे तो फिर एनाटमी, स्ट्रक्चर पूछेंगे तो एनाटमी, फंक्शन पूछेंगे तो फिजियोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट,
ब्रेड की मोल्ड, ब्लैक मोल्ड जो लग जाती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यूट्रोमाइकोटा की वजह से होती है। द मास इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में जो m होता है मास, वो m कहलाता है मास। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज देख लीजिएगा कौन कौन सी होती हैं। When a body is dropped, constant speed, its acceleration is zero. The atmosphere is separated by Earth through gravity. Unit of acceleration. मेरे पास है इसका बायोलॉजी का सेशन जो था वो पूरा का पूरा बॉटनी से था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। प्लांट्स वाले चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे। मीटर यूनिट होता है किसका? स्पाइक के क्वेश्चंस भी थे, वो भी देख लीजिएगा। पेनिसिलिन भी थी वहाँ पे। पेनिसिलिन क्या होती है? सबसे पहली बैक्टीरिया की जो थी वो हमारे पास मेडिसिन आई थी पेनिसिलिन। बैक्टीरिया रेजिस्ट कर लिया था वो बैक्टीरिया ने फिर रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था पेनिसिलिन को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किससे होती हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? अच्छा, ये पूरे क्वेश्चन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या कोकाई होते हैं? तो वो बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैश इन एंजाइम, वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन। बहुत दफ़ा पूछा गया है वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल 10 होते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम कितना होता है? 10 आवर्स और 14 डेज होता है। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है। और 10 6 9 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये देख लीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है। इसके बाद और क्या क्या था? आर्टिकल्स आए थे, प्रपोजिशन इंग्लिश के पार्ट में। ये आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, मिसिंग फ्रेजेस इंग्लिश में आए थे, ये चीज़ें देख लीजिएगा। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वही वाली बात आ गई। बैक्टीरिया डू नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनर्जी बॉन्ड कंपाउंड, वाटर इन के कैल्शियम, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई, वाई इज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है वाटर का, ये देखने हैं। अच्छा, स्केलिंग जो है ना वो देख लीजिएगा सबकी, टेम्परेचर की, केल्विन की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पूरा चार्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाई स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, यूनिट, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। स्टडी ऑफ टिश्यू, मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ, बहुत बार यही अलग अलग जो है वो कीज़ थी तो उनमें रिपीट होता है। इसके बाद सेलेक्ट विच इज़ अ वेक्टर बिटवीन 3 स्केलर्स एंड 1 वेक्टर। 3 स्केलर क्वांटिटीज दी हुई थी, एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई थी, तो उसके अंदर से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी वो फाइंड करनी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट इन प्रोटीन? प्रोटीन में नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो और नाइट्रोजन, आंसर इज नाइट्रोजन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो फिनिश होते हैं। इसकी आपको पीडीएफ या एफएलपी में सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जो ग्रुप में ऐड नहीं है। और यहाँ पे अपनी इसकी अच्छे से तैयारी रखें, हो सके आपको JSMU में एडमिशन मिल जाए, जो विलिंग है एडमिशन लेने के। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।